ओके बच्चों, तो आगे कुछ और क्वेश्चंस करने हैं अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आपको इतना सिंप्लीफाई करना है जिससे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आप इजीली देख पाओ। एक क्वेश्चन और लेते हैं जेई का, 2019 का क्वेश्चन है ये, बहुत आसान। अगर आपने हमारे लास्ट के 2 लेक्चर्स अटेंड करे ना, तो इस क्वेश्चन को सारे बच्चे अटेम्प्ट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा उनका। देखो ध्यान से, व्हाट इज दिस, ये कह रहा है लेट -2 - 1/3 आयटा की पावर 3 दैट इज इक्वल टू x + iy अपॉन 27 वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। ये कह रहा है यहां पर x और y जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, है ना। देन इन्होंने पूछा है y - x, ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने 91 - 85, C 85 एंड D is -91। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इधर, वो किसी दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है भाई। तो सिंपल सा मतलब ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर के तभी इक्वल होगी जब इसका रियल पार्ट इस वाली कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। सिंपल सा मतलब ये है। तो द फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, इसका होल क्यूब आप खोलोगे तभी तो x + iy की फॉर्म में लिख पाओगे, है ना। तो द फर्स्ट थिंग जो माइंड में आपके आएगी वो यही आएगी, लेकिन वो आने से पहले आप इसे चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहां पे जो 27 दिख रहा है ना आपको, क्या यहां पर भी 27 बनाया जा सकता है? बिकॉज 3 का क्यूब होता है 27, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो एलसीएम लेके आप इधर इसको 27 को निपटा दो एक बार। यहां पे हो गया -6, यहां पे 3 का क्यूब 27। चलो ऐसा कर लेते ना, यहां से और आसान चीजें हो जाएंगी। 27 उन्होंने कैंसिल करने के लिए ही दिया था। अब यहां पे नॉर्मल एक काम और करते हैं, चलो ये जो माइनस है ना इसको भी बाहर निकालते हैं। अब माइनस ब्रैकेट के बाहर आप निकालोगे तो जो पावर है वो पावर लेके बाहर निकलेगा। सो व्हाट इज -1 का क्यूब माइनस, तो हम इस माइनस को सबसे आगे लगा दिया। अब ये हो गया 6 + आयोटा का होल क्यूब, ठीक है। इसको आपको a + b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगानी है। व्हाट इज a का क्यूब? 6 का क्यूब होता है 216 प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब i क्यूब, और हम जानते हैं i क्यूब को लिखा जा सकता है i² × i, तो दैट इज -i। i क्यूब की वैल्यू -i होती है, ये प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया है। a क्यूब + b क्यूब + 3a² b, 3 × a² का मतलब 6 का स्क्वायर × b मतलब आयोटा प्लस 3 × a × b²। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a + b का होल क्यूब। अब इसे आप और अच्छे तरीके से लिख लो ना यार। व्हाट इज दिस? i² की वैल्यू होती है -1। चलो इस i² को हटा देता हूं मैं, यहां पे माइनस कर देता हूं। 216 - 18, ये तो रियल वैल्यूज हैं, तो रियल में से रियल को माइनस कर लेते हैं, ये पास पास ले आते हैं। अब इमेजिनरी वाली मतलब आयोटा वाली एक साथ लिख लो। देखो ये लिखा हुआ है -i एंड दिस इज व्हाट इज 3 × 36, ये होता है 108। 108i में से आप i माइनस कर रहे हो तो वो बचेगा 107 आयोटा। 216 में से आप 18 माइनस करोगे तो ये आएगा 198, ठीक है। ये हो गया सिंप्लीफाई करने के बाद। माइनस को आप अंदर भी भेज दो ना, माइनस को अंदर एक बार भेज देते हैं। ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका? -107। इसको वो बोल रहे हैं कि ये x + आयोटा y के इक्वल है।
यहां से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो ना इजीली। जो इसका रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए। मीन्स व्हाट इज x -198 एंड व्हाट इज y -107। पूछा क्या उन्होंने पूछा है y -x। y में से आपको x माइनस करना है, मतलब आप -198 करना चाहते हो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा अल्टीमेटली प्लस। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर कितना आ जाएगा भाई? 91। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन और ले लिया है हमने उस वाले टाइप पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे बेस्ड हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं जेई मेन के। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इस टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं मॉडुलस ऑफ z। मतलब z को मॉड के अंदर में डाल दिया, ये एक्सप्रेशन रहेगा। तो सिंपल सा मतलब ये है बच्चों, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि अपनी जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसके मॉडुलस ऑफ z से मतलब होता है रूट ऑफ a² प्लस b²। अब ये कैसे आया इसके बारे में बात करता हूं मैं, बट आप इसका पहले एक्सप्रेशन देखो। व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मॉडुलस z? मतलब रूट के अंदर आपको जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिख देना है। कहने का मतलब रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ये सिंपल सा मतलब है मॉडुलस ऑफ z। ओके, अब व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन? मॉडुलस का मतलब क्या है? तो बच्चों देखो, सिंपल सा मतलब इसका यह है, दिस इज योर आर्गन प्लेन। अगर आपने ये इसको रियल एक्सिस बोलते हैं एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। यहां पे है आपका जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, मतलब आप रियल एक्सिस पे तो a डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, मतलब दिस इज a, और इमेजिनरी एक्सिस पे कितना जा रहे हो आप? b, बिकॉज i के साथ में b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज योर b। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो इस प्लेन में कहीं यहां पर होगी, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z। मतलब जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके रिस्पेक्ट में आपको ये वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो कितनी दूर है ये बताता है मॉडुलस ऑफ z। सो मॉडुलस ऑफ z इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मतलब है सिंपली इसका। ये प्लेन जो है आपका रियल वैल्यूज के लिए हम एक्स वाई प्लेन बोलते थे, इसको यहाँ पे आर्गन प्लेन बोल देते हैं, बस इतना सा मतलब है। दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। मतलब आयोटा वाली जो भी आप नंबर्स को इस पे मार्क करना चाहते हो, इस प्लेन में बताना चाहते हो, तो आपको ऊपर या फिर नीचे की तरफ ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर सपोज माइनस साइन होता तो मैं नीचे जाता, नेगेटिव, दिस इज योर नेगेटिव imaginary axis, and this is positive imaginary axis, this is positive real axis, and this is negative real axis। ऐसे समझ लो, चलो, है ना।
अगर आप -2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मार्क करना चाहते हो तो वो यहीं कहीं होगी, नेगेटिव वाली साइड। अगर आप +2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मार्क करना चाहते हो तो वो इधर होगी भाई। आप +2 आइटा को मार्क करना चाहते हो तो ये यहीं कहीं होगी, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे कहीं होगी, क्योंकि रियल पार्ट तो है ही नहीं, मतलब आप यहाँ से सीधा इधर जाओगे। -2i की बात करोगे तो वो यहाँ कहीं होगी। तो ये जो डिस्टेंस है ना उस कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ से, कहाँ से, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर से, दिस इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि 2 है, ये भी 2 है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आप देख रहे हो या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। 0 किसका हो सकता है, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ही 0 बन जाए, मतलब जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर, इसका मॉडुलस कितना होगा, 0, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की इसी से डिस्टेंस कितनी होगी, 0। तो जैसे कि आप जानते हो बच्चों, मॉडुलस ऑफ z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तरीके से डिस्टेंस ही है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं है, वेदर इट इज पॉजिटिव और 0। अब 0 किस केस में हो सकती है, डिस्टेंस, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी डिस्टेंस 0 कब होगी, जब वो पार्टिकल मूव ही ना करे। मतलब यही कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हम बोल रहे हैं, उसका ही मॉडुलस 0 होगा, अदरवाइज कुछ न कुछ जरूर होगा। तो जो सिंपल जो आपको बातें याद रखनी है, दैट इज हाउ टू मैथमेटिकली कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ z, दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस मॉडुलस प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना, ये आपको याद रखना है। कुछ आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, एनसीईआरटी टाइप्स, फिर आते हैं जेई की तरफ। जैसे कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे, z इक्वल टू 1 + √3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 -2 आयोटा, ये कुछ क्वेश्चन है बहुत ही आसान से। पहला काम तो ये है कि आप देखोगे कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो आप देख पा रहे हो, बिल्कुल है भाई, एक रियल पार्ट प्लस आयोटा, तो इसका मॉडुलस ऑफ z कितना होगा, स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर करना है। कुछ बच्चे आयोटा का भी स्क्वायर कर देते हैं, तो मतलब आपको √3 का स्क्वायर करना है, दैट इज 3, तो यहाँ पे हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 4 दैट इज 2, तो ये आ गया मॉडुलस। इस वाली कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कैसे निकालोगे भाई, सेकंड क्वेश्चन का, इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं है तो 0, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो कि -2 है उसका स्क्वायर, तो ये रूट के अंदर आया 4, अगेन इसका भी 2 हो गया। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन का भी ले लेते हो भाई। क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कोई इमेजिनरी पार्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आयोटा कहीं दिख ही नहीं रहा, तो इसका मॉडुलस आप निकालोगे रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर। अब रियल पार्ट तो देखो भाई वो खुद ही है, 1 + √3 पूरा का पूरा रियल पार्ट है, उसका स्क्वायर, रूट से स्क्वायर हट गया तो मॉड उतना ही आ गया। कहने का मतलब रियल नंबर्स में अगर बात करो कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका मॉडुलस वो नंबर खुद ही होती है। अब ये नेगेटिव रियल नंबर है तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, 10। आप जानते हो एक तरीके से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ये, -10 की डिस्टेंस कितनी होगी 0 से, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो वो होगी 10। ये कुछ बहुत ही आसान से क्वेश्चन हो गए। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, जिनमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, पहले इस फॉर्म तक लेके आना पड़ेगा। कौन सी फॉर्म तक, a + IB की फॉर्म में। जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 + आयोटा अपॉन 1 - i। अब इसका मॉडुलस ऑफ z पूछा,
है ना। तो पहली बात जो आपके माइंड में आएगी वो ये आएगी कि मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों ना इसको जनरल फॉर्म में लेके आऊं। तो मतलब आप चाहोगे कि डिनोमिनेटर से इमेजिनरी पार्ट हटाओ आप, तो 1 + i से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे। पहली अप्रोच जो अब तक मैंने सिखाई है उसको देखते हुए आपके यही माइंड में आनी है ना। तो ऊपर हो गया 1 + i का होल स्क्वायर और नीचे हो गया a - b, और a + b होता है a² - b², माइनस i² होता है -1, तो 1 + 1। फिर एक बच्चा यहाँ पे कोई बच्चा एक्सपेंड करेगा भाई, कितना आएगा 1 + i² + 2i। i² की वैल्यू -1 होती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, सिंप्लीफाई होने के बाद कितनी आई i, तो इसका मॉडुलस ऑफ z कितना होगा, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। आयोटा के बगल में क्या लिखा है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर 1, रियल पार्ट तो है ही नहीं, ये आपने कर दिया, है ना। एक तो ये तरीका है, जो पहली अप्रोच जो अब तक मैंने बताई है वो यही आएगी। और दूसरा आसान मेथड ये है कि आगे हम पढ़ेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, कि जो मॉडुलस है ना ये अलग अलग ब्रेक हो जाता है, कैसे, डिवाइड और मल्टीप्लाई में। देखो आपको इस पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस चाहिए जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर है और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में। तो ये ना, इसका अगर आपको ओवरऑल मॉडुलस निकालना है तो ऊपर वाली कॉम्प्लेक्स पे ऊपर लगा दो मॉडुलस, नीचे वाली पर नीचे, ऊपर का हो जाएगा √2, नीचे का भी √2, दैट इज। आगे हम लोग ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे ना तो बहुत ही आसान लगने वाला है, जिसमें कुछ नहीं करना आपको, ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस निकाल लो, वो आएगा √2। कैसे आया, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे भी √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो वो भी कितना आएगा √2, डिवाइड होके 1 आना है ना। तो ये दोनों अप्रोचेस हैं आपके पास, जो अच्छी लगे आपको, जो माइंड में क्लिक करे एग्जाम टाइम पे आप वो कर सकते हो। तो ये तो रहा भाई एनसीईआरटी लेवल पे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम जेईई के क्वेश्चंस लेते हैं कुछ मॉडुलस के, देखते हैं कि भाई वहां पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं अभी यहां पर। लेट z be a complex number such that modulus of z plus z is equal to 3 plus I, then modulus of z। एक रिलेशन दे रखा है और पूछा है मॉडुलस ऑफ z क्या है। ऑप्शंस भी लिख दिए इन्होंने, √34 डिवाइड बाई 3 एंड बी ऑप्शन इज 5/3। दिस इज अगेन जेईई मेन 2019 क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये व्हाट इज दिस मॉडुलस ऑफ z, मतलब एक रियल वैल्यू है। मॉडुलस ऑफ z क्या है, एक रियल वैल्यू, एंड दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर z। ये जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ इक्वल है 3 प्लस आयोटा के साथ, है ना। तो हम मान लेते हैं z, लेट जो आपकी z है वो है x प्लस आयोटा बाई। तो इसका मॉडुलस ऑफ z कितना होगा बच्चों, अभी सिखाया है, स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यही आपको फाइंड करना है। मतलब आपको अगर x मिल जाए, या मैं कहूँ रियल पार्ट मिल जाए या इमेजिनरी पार्ट मिल जाए, तो अपना काम हो जाएगा। ये सब फाइंड करने के लिए उसने ना एक इक्वेशन दी है, इसका यूज करते हैं। देखते हैं एक बार, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z, √x² प्लस y²।
प्लस जेड, व्हाट इज जेड, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई। ठीक है, अब यहां से आपको बस कंपेयर करना है, रियल पार्ट इस वाली कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना है 3, और इधर रियल पार्ट में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये मतलब जिसमें आयोटा नहीं आ रहा वो रियल है, तो इधर ये है, आई के साथ यहाँ पे y मल्टीप्लाई में और i के साथ यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में, तो y की वैल्यू तो डायरेक्ट समझ में आ रही है 1 होनी चाहिए, है ना। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वल कर दो आप, तो वहां से आपको मिल जाएगा x, ठीक है ना। y की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है, तो y स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब आपको x फाइंड करनी है, एक इक्वेशन बन गई आपके पास। अब ये जैसे रियल नंबर्स में करते थे हम लोग, इस वाली x को मैं उधर ले गया 3 माइनस एक्स, नाउ स्क्वायर बोथ द साइड, स्क्वायर बोथ द साइड आप करोगे तो यहां कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। अब यहां से आप नॉर्मल क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 6x इक्वल टू 8, मतलब x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 4/3। बस x आ गया, y आ गया, उठा के कहां डाल दो, इसी फॉर्मूले में डाल दो भाई, बिकॉज मॉडुलस ऑफ z ही पूछा है इन्होंने। एंड व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z, स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा वो, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z, x का स्क्वायर मतलब 16/9, 4/3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना आएगा 5/3। एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व कर लो ना भाई, 9 प्लस 16 25 और रूट 5/3, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये है मॉडुलस का कुछ बेसिक एप्लीकेशन, जिसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन करे, जेई के भी करे, फंडा क्लियर है एकदम। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम और मजेदार क्वेश्चंस करने वाले हैं जेई के, और कुछ टॉपिक भी डिस्कस करेंगे।